फसल चक्र में अपन ने देखा कि फसलों को अपन ने रिपीट कर करके बार बार पुनरावृत्ति करके और खेत में बोया, तो उसको अपन ने फसल चक्र कहा। अब फसल चक्र के सिद्धांत को, फसल चक्र के अपन ने सिद्धांत देखिए। अब फसल चक्र के लाभ, फसल चक्र के लाभ तो फसल चक्र की देखो भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार। अब भूमि कौन सी? खेत की भौतिक दशा कैसे सुधरती है? भौतिक दशा ऐसे सुधरती है जैसे मान के चलिए कि आपका कोई खेत है, आपका खेती है पहाड़ी क्षेत्रों में था। अब पहाड़ी क्षेत्रों में खेत था, अब खेत की तैयारी के लिए आप इसको हटाओगे ना, पहाड़ी क्षेत्र को समतल करोगे, समतल के लिए भौतिक रूप से उसमें सुधार होगा। रासायनिक, इसमें आप खेत में खाद वगैरह डालोगे, खाद और उर्वरक डालोगे, खाद और उर्वरक डालोगे। तो जब खाद और उर्वरक डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि खेत की रासायनिक दशा भी आपकी सुधर जाएगी। अब जैविक मतलब इसमें आप गोबर की खाद डालोगे। अपन ने ये देखा था कि अधिक खाद चाहने वाली फसल के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को अपन ने लगाया, तो गोबर की खाद डाली। गोबर की खाद डाली तो क्या हुआ कि जैविक सुधार भी अपना हो गया। तो आपका फसल चक्र का पहला लाभ, फसल चक्र का पहला लाभ आपने समझ लिया। अब आती है दूसरा लाभ। फसल चक्र का दूसरा लाभ क्या है? तो फसल पर लगने वाले कीट और रोग का नियंत्रण। देखो क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आपका ये खेत है, आपका खेत है। अब अपन को ये मालूम है कि इस खेत में इस मौसम में रोग लगते हैं। जैसे मान के चलिए कि नॉर्मल बरसात है, बरसात और ठंड और गर्मी, ये तीन मौसम की फसलें की जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं, सबसे ज्यादा रोग लगते हैं बरसात। खरपतवार सबसे ज्यादा कब लगते हैं? जो बरसात में लगते हैं। तो अपन क्या करते हैं? अपन ये करते हैं फसलों को बदल कर लगाते हैं ताकि क्या हो कि जो कीट वगैरह हैं वो कम लगे, क्योंकि कीट भी एक निश्चित फसल में लगते हैं, निश्चित फसलों में तो लगते हैं। कीट की हर फसल में लग जाएंगे, हर कीट नहीं, हर फसल में अलग अलग कीट लगते हैं। तो इसीलिए अपन फसल चक्र का जब उपयोग करते हैं तो रोग और कीट से अपन उसको बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट है भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास नहीं होता है। उर्वरा शक्ति मतलब बोले तो इसमें खेत की जो उर्वरा शक्ति है, जैसे इसमें अपने न्यूट्रिएंट्स हुए, जो पोषक तत्व हुए, पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है? पोषक तत्वों की मात्रा होती है आपकी 16, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, तो ऐसे मिला के 16 आपके पोषक तत्व होते हैं भूमि के। तो भूमि के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि सबसे पहले तो आपने गहरी जड़ों वाली फसलों को लगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उथली जड़ों वाली फसलों को लगा लिया, तो आपके जितने भी पोषक तत्व थे आपके खेत में, आपकी भूमि में, सभी का उपयोग आपने कर लिया। फिर उसके बाद आता है चौथा पॉइंट कि खरपतवारों का कम प्रकोप होता है। खरपतवारों का प्रकोप कम होगा। देखो क्या है कि मान के चलिए कि आपका कोई खेत है, ये आपका खेत है, ठीक। अगर यहाँ पे आप एक ही फसल को बार बार एक ही फसलों को लगाएंगे तो क्या है कि आपको उसमें देखो कीट भी ज्यादा लगेंगे, रोग भी ज्यादा लगेंगे और उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाएगी और खरपतवारों का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, खरपतवार लग जाएंगे। अगर आप फसलों को क्रम नहीं, मतलब बार उसका क्रम नहीं बदलोगे तो खरपतवार लग जाएंगे। आपका चौथा पॉइंट हो गया। आपका हो गया पांचवा पॉइंट कि भूमि में जहरीलापन, टॉक्सिसिटी उत्पन्न नहीं होती है। अगर मान के चलिए कि आपने एक ही फसल को बार बार लगाया तो आपको उसमें सबसे पहले तो कीट लगे, फिर रोग लगे। तो कीट और जब रोग, ये लोग जब कीट वगैरह लगेंगे तो अपने अंडे देंगे तो उनके बच्चे होंगे तो क्या है कि वो जो आपकी फसल है और आपकी भूमि है वो जहरीलापन उसमें आ जाएगा।
तो उसको खत्म करने के लिए आपको फसल चक्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।